मेरा प्रश्न ये है कि जब हम किसी यात्रा पे जाते हैं तो मील का पत्थर हमें ये पता कराता है कि हमारी मंजिल कितनी दूर है। क्या कोई ऐसा पैमाना है कि ये हमें पता लग सके कि हमारा मोक्ष मार्ग कितनी दूर है? नमस्ते। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हमारे आगमों में ऐसा पैमाना भी निर्धारित किया है और मोक्ष मार्ग के पैमाने को दर्शाने वाला ही गुणस्थान। गुणस्थानों के आधार पर हम अपनी प्रगति का आकलन कर सकते हैं, अपने उत्थान पतन का अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन ये इतना सूक्ष्म है कि ये साधारण व्यक्तियों के ज्ञान का विषय नहीं, इसे दिव्य ज्ञानी ही जान सकते हैं। तो दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान में चीजें आ सके, वो बात हम सबके बस की नहीं। पर हम अपनी कितनी प्रगति की, हमने कितनी प्रगति की या हम कितने पीछे रहे, उसको जानना है। तो उसके स्थूल आकलन का एक ही आधार है, हम अपना अंतर विश्लेषण कर अपने परिणामों को देखने की कोशिश करें। मेरी कषाय कितनी मंद है अथवा कषाय कितनी तीव्र है। कषाय यदि तीव्र है तो समझना हम अभी बहुत पीछे हैं, और कषाय यदि मंद है तो समझना कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि जिस तरह से दूध, दही, छाछ, माखन और घी एक ही परिवार, एक ही कुल के होते हुए भी सबकी कीमत, गुण, पहचान अलग अलग है, ठीक इसी तरह से एक ही परिवार के बहुत से सदस्य रहते हैं पर सबकी समृद्धि, बुद्धि, कांति और गुण अलग अलग होते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि इसमें उनका कर्म काम करता है या पुरुषार्थ? बहुत अच्छा सवाल। दूध, दही, मक्खन और घी की गुणवत्ता अलग अलग है, गुणधर्म अलग अलग। वैसे एक ही परिवार में रहने वाले अलग अलग लोगों का अलग अलग गुणधर्म रह जाता है। आपने पूछा है कि इसके पीछे मूल कारण क्या है, पुण्य या बाहर का परिवेश? परिवार को मत रखो, परिवार पे ब्लेम आ जाए। पुरुषार्थ। देखिए, दोनों चीजें साथ साथ काम करती। हमारे जीवन के निर्माण में पुण्य की बड़ी भूमिका है, लेकिन केवल पुण्य से सब काम नहीं होता। उसके साथ साथ हमें पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। उत्तम भूमि में उन्नत बीज को बोना एक सुयोग है, लेकिन कितनी भी उत्तम भूमि हो और कितना भी उन्नत बीज है, बो के छोड़ देने से वो बीज ठीक ढंग से पल्लवित नहीं होगा। अंकुरित तो हो जाएगा, लेकिन उसके साथ उग आए खरपतवार के कारण वो ठीक तरीके से फलीभूत नहीं होगा। इसी तरह आपके उत्तम पुण्य के परिणाम स्वरूप सारे अनुकूल संयोग तो मिल गए, लेकिन पुरुषार्थ मूलक तत्परता के अभाव में अनेक प्रकार की बुराइयों की खरपतवार ऐसी उगेगी जो आपके व्यक्तित्व रूप फसल को निखरने नहीं देगी। तो अपने महाव्यक्तित्व रूप फसल में पूर्ण निखार आए, यदि ऐसा चाहते हैं तो योग से मिली उत्तम भूमि, उत्तम बीज के साथ साथ उत्तम पुरुषार्थ भी जारी रखें, ताकि बुराइयों से बचा जा सके।